व्हाट्सअप गैस, प्रदेश मिश्रा हियर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन और हम हमारा वेब पेज को हमारे म्यूज़िक प्लेइंग वेबसाइट में कैसे क्या डिस्प्ले कर सकते हैं और हमें कैसे क्या यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। बट अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो सीरीज़ में एक जैंगो से फुल फ्लेज्ड एडवांस लेवल म्यूज़िक प्लेइंग वेबसाइट बनाने वाले, जिसमें हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक सिंगर की खुद की प्लेलिस्ट होगी जिसमें उनके सॉन्ग्स होंगे। आप सॉन्ग्स को क्यू कर सकते हैं, लाइक्ड सॉन्ग्स वगैरह जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं एक परफेक्ट म्यूज़िक प्लेइंग वेबसाइट के लिए हम लोग वो बनाने वाले जैंगो से, वो भी फ्रॉम स्क्रैच। तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था कि हमारे हर एक फाइल्स क्या होते हैं, वो क्या करता है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हम करेंगे और उसको जो भी चीज़ है, यानी कि यूज़र इंटरेक्ट करेगा हमारी वेबसाइट से, जो हमारा वेबसाइट का मेन होम पेज होगा वो हम बनाएंगे। यानी कि आज हम उसे डिज़ाइन नहीं करने वाले, नॉर्मली शो करेंगे। तो आपको इस वीडियो सीरीज़ में पहले तो हमारा एक लॉजिक वीडियो देगा जिसमें हम नॉर्मली हर एक चीज़ करेंगे, और उसका अगला वीडियो होगा उसको अच्छा दिखाना, यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ हम बनाएंगे उससे वो अच्छी भी दिखनी चाहिए एक अच्छे वेबसाइट के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम उसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे, उसका डिज़ाइनिंग। तो आपको ऐसे करके हर एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा हमारे हम इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ में। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं आ जाता हूँ मेरे उस फोल्डर में, जैंगो ट्यूटोरियल्स, जिसमें हमने वो बना के रखा है हमारा फाइल, जितने भी सब फाइल्स हैं हमारे जैंगो के उसके अंदर। तो मैं इसके अंदर मैं म्यूज़िक के अंदर आऊँ जहाँ पे हमारा manage.py है। आपको बस उसे राइट क्लिक करना है, विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन करना है। अगर आप और कोई एडिटर यूज़ कर रहे हैं जैसे कि पाइथन वगैरह तो आप उससे भी आप कर लेना, ओपन कर लेना ये वाला फोल्डर। इट्स नॉट ए बिग डील। तो अभी हम आ गए हैं मेरे यूआरएल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमको करना होगा, ये मैं देख लेता हूँ, हाँ ये वही है जो ये urls.py, यहीं पे हम हमारा करेंगे यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको जैंगो नहीं आता, आपको नहीं मालूम कि ये यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, हम लोग को यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन क्यों करना है, यानी कि हमें क्यों यूआरएल्स बनाने हैं, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ हमारे यूट्यूब के अंदर। तो अगर मैं youtube.com में जाऊं और ये हमारा ओपन हो गया होम पेज, तो हमारा जो, अगर मैं हमारी वेबसाइट पे जाऊं और यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले रन सर्वर कर लेता हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर। अगर रन सर्वर हो गया है, सर्वर रन हो गया है, तो हमारा तो ये एकदम सेम टू सेम है। ये है यूट्यूब है, जिसका हमको जो होम पेज है हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे अलग अलग वीडियोस दिख रहे हैं, है हमारा होम पेज। लेकिन जो हमारा है वेबसाइट, उसमें कुछ तो ऐसा दिख रहा है, द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने दिख रहा है कि ये डीबग इक्वल्स ट्रू है, इसके लिए दिख रहा है, लेकिन हमें हमारा कंटेंट दिखाना है, यानी कि जो भी हम करें HTML से, हम जो भी कोड कर रहे हैं वो दिखना चाहिए यहाँ पे। हमें हमें ये नहीं चाहिए youtube.com में ऐसा दिख रहा है। और दूसरी बात है कि अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँ योर चैनल पे, तो देखिए youtube.com क्या आ गया, ये ऑटोमेटिकली आ गया, यानी कि जो चैनल स्लैश करके ये आ गया। तो ऐसे वो हमको इधर उधर लेके जा रहा है। अगर मैं फिर से यूट्यूब पे जाऊँ तो फिर से यूट्यूब पे चले जाएगा, और हमारी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। तो आज यही हम करने वाले हैं, ये वेब पेज में हमारा कंटेंट, हम जो HTML में कर रहे हैं वो यहाँ पे कैसे का शो होए, हम लोग वो करने वाले। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो के साथ बने रहे, क्योंकि आपको इसमें 100% नॉलेज मिलने वाला है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं फिर से आ जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहाँ पे हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमको यहाँ पे हमारे दिखे, यानी कि हमारे ये वर्क करने लग जाए। ये जो 1 to 7 है इसमें ये ना दिखे, जो हम लिख रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिखे। तो मैं जाता हूँ फिर से मेरे यूआरएल्स में और हम स्टार्ट करते हैं हमारी कोडिंग। तो इसमें यहाँ पे पहले से कुछ लिख के रखा है स्लैश एडमिन वगैरह। तो ये हमारे एडमिन पैनल के लिए मैं पूरा एक अलग वीडियो आएगा जो कि ये क्या है। और हम यहाँ पे हमें करना है हमारा यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे टर्मिनल के अंदर और एक
Django का एक ऐप बनाएंगे, वेब ऐप। वैसे तो हम urls.py यहाँ पे भी हम यहाँ से भी हम एक वेब पेज बना सकते हैं, लेकिन जो हमारी वेबसाइट होगी आगे जाके वो बहुत बड़ी हो जाएगी और उसमें बहुत सारी फाइल्स लेंगे। तो हमें एक चीज़ एक साथ एक जगह रखने के लिए हम एक फाइल बनाएंगे जो कि है Django का ऐप। यानी कि अभी हम जो बना रहे उसका हम एक ऐप बना के रखेंगे Django का। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है Django एडमिन स्टार्ट ऐप, स्टार्ट ऐप, और हम उसका नाम रख देते हैं सॉन्ग, क्योंकि ये फोल्ड प्रोजेक्ट का नाम म्यूज़िक है, तो इसका स्टार्ट ऐप सॉन्ग कर देते हैं। तो मेरी वेबसाइट का नाम है उसका हम लोग रख रहे हैं म्यूज़िक बीट्स, तो मैं ऐप का भी नाम वही रख देता हूँ, म्यूज़िक बीट्स। Django एडमिन स्टार्ट है म्यूज़िक बीट्स, तो इसने एक बना दिया है। तो अगर अभी मैं जाऊँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा म्यूजिक बीट्स, जिसमें सेम टू सेम फाइल्स है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फाइल है जो कि है models.py और views.py, जो यहाँ पे नहीं है। तो यही होता है ऐप का यूज़ करने का, कि वैसे तो आप यहाँ पे भी बना सकते थे, लेकिन जब हमें ऐप बना के हमें उसमें मिल रहा है चीज़, तो हम लोग सीधा वहीं पे बनाएंगे, तो इसने बना दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन यूआरएल है वो है ये, यानी कि Django सबसे पहले यहाँ पे आएगा और इसके थ्रू वो हमारे यहाँ पे जाएगा। तो हम लोग उसको हमें उसको यहाँ पे नहीं, हमें इसे इसके यूआरएल्स में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ से हम उसे रेंडर करने को बोलेंगे। तो ये जो म्यूज़िक बीट्स है, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा urls.py। तो अभी आपको इसका इतना प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ रहा, लेकिन आपको आगे जाके ज़रूर समझ जाएगा कि हमने इसको अलग यूआरएल्स क्यों बनाया, एक ऐप बना के। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से आ जाऊँ, तो फ्रॉम Django.urls हमने इम्पोर्ट पाथ किया, यहाँ पे करूँगा मैं इंक्लूड, मैं हमें इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो पाथ के बाद हम रखेंगे हमारा जो है एक और हम पाथ करेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा, इसको पाथ ही रहने देते हैं, और मैं यहाँ पे करूँगा म्यूज़िक बीट्स, जो हमारे वेबसाइट का जो हम नाम रख रहे हैं हम लोग म्यूज़िक बीट्स। मैंने बहुत सोचा और मुझे ये एक सबसे अच्छा नाम मिला हमारे वेबसाइट के लिए, म्यूज़िक बीट्स। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे इंक्लूड, उसको बोलेंगे भाई तू इंक्लूड कर हमारा musicbeats.urls। तो मैंने क्या किया इस लाइन में कि हमने पाथ बोला है कि म्यूजिक बीट्स, अगर हम कोई भी अभी यूआरएल्स में जाएंगे तो हम लोग इसके थ्रू जाएंगे यहाँ से, और इसके अंदर मैंने एक बना के रखा है musicbeats.urls। तो ये रहा जो है म्यूजिक बीट्स के अंदर का यूआरएल्स। तो ये हमारा हो गया, यानी कि बस इतना ही हमें करने का था। लेकिन होम पेज में अगर आप जाएंगे तो जो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब के जो होम पेज है उसमें स्लैश करके कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा मेन होम पेज है। तो यहाँ पे हमें स्लैश करके कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको यहाँ के लिए एक और करेंगे हम लोग, जो है जिसको हम यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देंगे, और इसको एम्प्टी छोड़ने के बाद यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे तो अभी फिर यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे, और जो ये है ना हमारा जो मेन फाइल है, हम यहाँ पे एक बनाएंगे views.py, जो हमारा मेन होम पेज है, जो बिकॉज ये ही यूज़र का मेन अट्रैक्शन है कि जैसे वो हम उसको होम पेज में कुछ दिखना चाहिए। तो हम लोग यूआरएल्स में जाएंगे, यूआरएल्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे, जो है फ्रॉम डॉट import व्यूज, यानी कि इसने करेंट, हमारे जो करेंट है डायरेक्टरी है इसके लिए डॉट इंपोर्ट व्यूज, यानी कि इसको इंपोर्ट कर लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर बोल देंगे उसको, अगर आपको आता है Django के, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आपको ये सब एकदम अच्छे से समझ रहा होगा, लेकिन मुझे जिन लोग को थोड़ा सा नहीं आएगा बेसिक्स, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो व्यूज़ डॉट इंडेक्स में चाहिए, और इसके बाद इसका एक मस्त सा नाम रखेंगे जो कि है इंडेक्सी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी व्यूज़ डॉट इंडेक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि है डेफ इंडेक्स, बिकॉज हम लोग उसको यहाँ पे भेज रहे हैं। और जो हमारा Django है वो एक यहाँ पे पैरामीटर रहता है जो कि है रिक्वेस्ट, जिसका आपको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो देगा, उसके पास रहता है। और उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम Django
मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, फ्रॉम जैंगो डॉट इम्पोर्ट रेंडर रेंडर। तो हमने इसे एक इंपोर्ट कर दिया एक फाइल को। ओ सॉरी, मैंने इसे एक इंपोर्ट किया है जो कि है रेंडर। यानी कि रेंडर क्या कर रहा है, रेंडर क्या करेगा, उसका काम है कि जो भी हमने HTML का जो एक हमने बना के रखा है, एक HTML फाइल है जो हम कोड कर रहे हैं, जो हमें वहाँ पे दिखाना है वो HTML को, वो कर रहा है ये फंक्शन। मैं हाथ से क्यों बता रहा हूँ, मैं कर्सर से बताऊंगा कि जो ये है वो फंक्शन करेगा कि जो HTML पेज है उसे वो वहाँ पे दिखाएगा। तो मैं फिर करता हूँ इसको रिटर्न। हमारा ये पाइथन में है रिटर्न रेंडर। रिटर्न रेंडर करेंगे हम लोग, और इसको एक पैरामीटर लगता है जो कि है रिक्वेस्ट, जो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे, स्लैश कर देंगे और बोल देंगे अपना टेम्पलेट्स स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम। हमने सिंपली बोल दिया कि टेम्पलेट्स के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम है। बट ये टेम्पलेट्स करके कुछ है ही नहीं, सॉरी। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारे पास टेम्पलेट्स करके कुछ है ही नहीं। अगर आप इस फाइल में देखेंगे तो टेम्पलेट्स करके कुछ भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल करके बनाना पड़ेगा हमारा टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स के अंदर एक और फाइल होगी जो है हमारा इसका नाम। तो हम लोग प्रॉपरली अरेंज कर ले हमारा फाइल, इसके लिए आप ओ सॉरी डिलीट मैंने। तो आपको इस टेम्पलेट्स के अंदर एक फोल्डर बनाना है। मैंने गलती से फाइल बना दिया था, म्यूजिक बीट्स। और बस टेम्पलेट्स के आपको म्यूजिक बीट्स बनाना है, और इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम। बस ये हमारा मेन फाइल है, और हमको इसके थ्रू हमें वो बताना है। तो मैं इसको यहाँ पे मैं इसको सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखता हूँ। फिर ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। और फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, हमारे इसमें जाते हैं और इसे रीलोड करते हैं। तो ये रीलोड कर रहा है कर रहा है कर रहा है। लगता है मेरा सर्वर चल रहा है। ओ तो मेरा सर्वर नहीं चल रहा है, तो मैं फिर से रन सर्वर करता हूँ। ओह, तो इसने मुझे कुछ बहुत सारा एरर दे दिया है। तो डज नॉट अबल टू हैव एनी पैटर्न इफ यू वैलिड पाथ एंड पाथ इशू सर्कुलर इंपोर्ट। तो इसने मुझे कुछ तो बहुत सारे एरर्स एक साथ दे दिए हैं। तो अच्छा हाँ, अभी हमें क्या करना होगा, सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा। जो हमारा सेटिंग्स है हम उसके अंदर जाएंगे। हमारा सेटिंग्स डॉट पी वाई, हाँ मिल गया। और सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर यहाँ पे एक चीज़ होगी, मैं आपको बताता हूँ, जो कि है टेम्पलेट्स। और इसके DIR में हमें को बताना पड़ेगा कि जो हमारा टेम्पलेट्स है ना उसको रजिस्टर कर दो। जो हमारा टेम्पलेट्स है उसे रजिस्टर कर दो, यानी कि जो टेम्पलेट्स है उसमें मेरी सब उसमें मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, उसको इंक्लूड कर लो। तो मैंने कंट्रोल एस कर दिया है, और वो उसे इंक्लूड करने का उसने उसको बोल दिया है, तो ये उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये लगता है अभी भी कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार ब्रेक करके फिर से रन करता हूँ। ओह, तो ये सेम एरर आ रहा है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। import कर दो url models dot vs code django towards music urls dot py does not able to have any patterns in it if you see valid patterns in the file they have to propelled by circular import। तो शायद से ये कुछ तो रो रहा है, इसको ना लगता है इसका पाथ नहीं मिल पा रहा है जो हमारा है। तो मैं थोड़ा इसको म्यूजिक बिट स्लैश स्लैश ऐसे ही करके देता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। तो ये अभी भी सेम है, अभी भी एकदम प्रॉब्लम हमारा सेम है। तो अभी हम क्या करते हैं एक्चुअल में, हमने जो हमारा जो urls डॉट पी वाई था, हमने जो इसमें ये करके रखा है जो, लेकिन हमने हमारा जो ये वाला urls डॉट पी वाई है हमारे म्यूज़िक बीट्स के अंदर वाला, हमने अब तक उसमें कुछ किया ही नहीं है। तो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है आज की वीडियो में, क्योंकि आज सिर्फ हम लोग वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके लिए आपको इस लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग को कुछ बनाने का इसके अंदर जाएगा, वो वहाँ पे जाएगा। तो वो जो हम लोग स्लैश करके जो करेंगे वो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन आज हमें सिर्फ हमारा वेब पेज के लिए करना है, इसके लिए हम लोग वो नहीं करेंगे। तो मैंने इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया है। और ये कुछ एरर दे रहा है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट स्लैश म्यूजिक बिट्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ। ये क्या कर रहा है, हाँ हो गया। अभी फिर से करेंगे रीलोड 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 रीलोड।
फिर से कुछ हो गया इसको। अच्छा, देखो मैंने हटा दिया, लेकिन तभी भी इसको थोड़ा टाइम लगता है चेंजेस करने को। टेम्पलेट डज नॉट एग्जिट एट स्लैश। फिर से सेम एरर दे रहा है, क्या हो गया इसे? वैसे हमने सब प्रॉपर किया है, टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स, और यहाँ पे भी उसका नाम सेम होना चाहिए, टेम्पलेट्स म्यूजिक बीट्स। हाँ, प्रॉपर है। ये फिर इसके यहाँ पे जाके व्यूज डॉट इंडेक्स, इंडेक्स प्रॉपर प्रॉपर, यहाँ पे भी हमने प्रॉपरली इंपोर्ट किया है, तो भी इसे सेम एरर दे रहा है, टेम्पलेट्स डज नॉट एग्जिस्ट एट स्लैश। तो मिड के मतलब हमने बना के रखा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा करके मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ तो लिख देता हूँ कि हमें मालूम चले कि क्या हो रहा है। और फिर इससे फिर से रिलोड करेंगे, सेम एरर दे रहा है। तो वेब कंसोल, तो ये वेब कंसोल में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अच्छा, तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं इसको ब्रेक करता हूँ सर्वर को, फिर से रन करता हूँ, और फिर देखते हैं कि हमें सेम एरर आ रहा है क्या। ओके, सेम एरर आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम इससे यहाँ पे उसका फुल पाथ देते हैं, यानी कि जो पाथ है हम उसे फुल एक बार देते हैं। नहीं तो मैं एक और है इससे हम इसे ठीक कर सकते हैं, स्लैश ये। तो फिर अभी इसे रिलोड करेंगे, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हमने बना दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग गड़बड़ी कर रहे होंगे, जिससे ये वो उस टेम्पलेट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ हमारा जो म्यूज़िक बीट्स, यहाँ पे नहीं। अच्छा, तो हमने ना कुछ तो गड़बड़ की है, हमने हमारा टेम्पलेट्स यहीं बाहर नहीं, यहीं पे होना चाहिए। ओह, तो मैं टेम्पलेट्स के अंदर इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, और जो तो मैं टेम्पलेट्स कहाँ गया, हाँ, इसके अंदर, यानी कि एक और फाइल न बनाते हुए डायरेक्टली इसके अंदर ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाता हूँ, और इसे कंट्रोल एस से करके सेव करता हूँ, और फिर इसे रीलोड करता हूँ, तो सेम एरर है। अच्छा, तो लगता है तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे स्लैश म्यूजिक बीट्स किया था, लेकिन हमने उसे हटाया ही नहीं, तो इसके लिए वो ये क्या हुआ यहाँ पे, तो हमने उसको हटाया ही नहीं, इसके लिए वहाँ पे ऐसे एरर दे रहा था। तो मैं इसको करता हूँ, ओ रीलोड हो गया। देखिए, अभी जो हमारा है वो एरर समाप्त हो चुका है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा फाइल का जो स्ट्रक्चर था हमने उसे प्रॉपरली बना दिया था, लेकिन तो भी हम लोग ने क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ कि आपको भी सीखना होगा। तो ये कुछ तो बता रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया था, जो ये है हमारा म्यूज़िक, इसके अंदर जो हमारे ये वाले फाइल्स थे, हमने जो हमारा टेम्पलेट्स का जो फोल्डर था हमने यहाँ बना दिया था गलती से, जो हमें यहाँ न बनाते हुए रिकॉर्डिंग तो शुरू है ना, हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है, तो हमें उसे यहाँ पे बनाना था, जो हमारा मैनेज डॉट पीवा है जहाँ पे, उसके अंदर टेम्पलेट्स और उसके अंदर हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यह मैं आपको बता देता हूँ फिर से, जहाँ पे हमारा मैनेज डॉट पीवा है वहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर होना चाहिए, और उसके अंदर हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे हमारा एच टी एम एल होना चाहिए। फिर हम लोग ने यहाँ पे से रजिस्टर कर लिया कि हमारा टेम्पलेट्स जो कि हमारे यहाँ पे है, जो देखो वो यहाँ पे आ गया है। और फिर हमने क्या किया, हम व्यूज़ में गए, यूआरएल्स में बोला कि स्लैश, यानी कि जब कुछ भी नहीं है, यानी कि जो हमारा मेन है, अगर समझो अगर हमारे वेबसाइट का नाम हो जाता है musicbeats.com, अगर जो उस वेबसाइट पर आ रहा है मेन, तो आपको मतलब उसको कुछ भी नहीं, वो एम्प्टी है, यानी कि ना स्लैश है ना कुछ भी, तो वो एम्प्टी है। तो हमने क्या बोला कि तू व्यूज़ है जो हमारे इस फोल्डर में है उसके इंडेक्स में जा, वही तुझे बताएगा कि तुझे आगे क्या करना है। तो वो व्यूज़ में गया, और वो इंडेक्स में जाके उसने देखा कि जो उसका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, हमने उसे रेंडर करने को बोला, यानी कि रेंडर रिक्वेस्ट और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हमने यहाँ पे रेंडर कर लिया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, और अगर मैं यहाँ पे बेसिक सा टेम्पलेट बना दूँ, और यहाँ पे अगर मैं एक h1 टैग में लिखूँ हेलो वर्ल्ड, ओ वर्ल्ड,
हेलो वर्ल्ड। और फिर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है हमारा, यानी कि जो हमारा यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन था वो एकदम सक्सेसफुली काम कर रहा है और एकदम प्रॉपरली हो रहा है। तो हमने ये बस आज का एक इस वीडियो का मोटिव यही था कि जो हमारा वेबसाइट है हम लोग उसमें कैसे क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये जो वेब पेज है ये रेंडर होए। तो यही था उसका पूरा का पूरा चीज़ें जो हमने अभी किया है, जो फोल्डर बनाए। मुझे मालूम है बीच में थोड़ा मेस हो गया था जिसके कारण वो फोल्डर्स का, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था, मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही कर रहा था। तो कि उसने उस टेम्पलेट्स को कहाँ बना दिया, तो उसने उसको उसके अंदर बना दिया था। इट वाज माय फॉल्ट, लेकिन वो अभी मैंने उसको जैसे ही उसको manage.py के साथ रखा एकदम प्रॉपरली काम करने लग गया। तो हम लोग आगे की वीडियोस में कुछ भी नहीं करेंगे, हम जाएंगे getbootstrap.com में और यहाँ से हम चालू करेंगे हमारी वेबसाइट बनाना। वो भी एकदम हर एक, मैंने आपको बताया कि ये हर एक डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव रहेगी। तो अगर मैं इसे यहाँ पे जाऊँ और इसको इसके जगह पेस्ट कर दूँ और अगर इसको रीलोड करूँ, देखो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, यानी कि हमारा जो बूटस्ट्रैप का है ये वो भी काम कर रहा है। हर एक चीज़ अभी काम कर रही है, एकदम प्रॉपर हो गई है। अगर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह लिख दूँ हे दिस इज दिस इज प्रदेश, सब्सक्राइब इफ यू लाइक, अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो और इसे कंट्रोल एस सेव करके यहाँ से अगर रिलोड करूँ तो हे दिस इज प्रतीश, सब्सक्राइब इफ यू लाइक। तो इस अब मैं आप पे लिख भी दिया तो सब्सक्राइब कर भी दो। तो आज का वीडियोस बस इतना ही था जो हमने सक्सेसफुली चेंजेस किया, और अभी हम वेब पेज में कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी, बहुत ही हमारी अच्छी वेबसाइट दिखेगी एकदम कम्प्लीटली, एकदम भारी, जिसमें सॉन्ग्स रहेंगे, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, जो इस सिंगर्स के सॉन्ग्स जो भी सबसे ज़्यादा लोग सुन रहे वो सॉन्ग्स, हम सब कुछ कर पाएंगे इस वेबसाइट में। तो ये एकदम ही बेसिक था। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।